हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा टास्क 62 है या फिर हम इसे डे 9 बोल लें। बातें की है और आज तारीख भी 19 जनवरी हो चुकी है। कल हम लोगों ने फ़ेज़ 9 स्टार्ट किया था, आज भी हमारा फ़ेज़ 9 है। ये फ़ेज़ 9 तब तक चलेगा जब तक हम चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर लेते। 1 हफ्ते तक ये चलेगा, उसके बाद फ़ेज़ 10 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग जो हमारा 14 दिन का टास्क है, वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँगी। और जो हमारी एसएससी जेईई की बुक है, वो लगभग जो इन इम्पोर्टेंट चैप्टर के हमारे जो 6-7 सब्जेक्ट हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएँगे 100%। जिस बेसिस पे मैंने बताया है, बस उसी तरीके से करो। ये 14 से 15 दिन भले लग जाएँ, लेकिन एसएससी जेईई के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की बुक वो क्वेश्चन हैं, वो हमारे 100% कवर हो जाएँगे। बस जो मैं बोलता हूँ, वो करते जाना, तभी होंगे। अगर ये 9 पेजेज़ हम लोगों ने छोड़ दिए, तो ये बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। इसलिए क्या है, इनको हमको लेकर ही चलना है। उसके बाद एफएम में आज हम लोग को क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओसीएफ, ये हम लोग को पढ़ लेना है। इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है और इसके जो फॉर्मूले हैं, वो अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था ऑसिलेटिंग फ्लो का, तो जो वैल्यू रहती है वो पूछ लिया था। तो ऐसे ही कई चीज़ें पूछ लेती हैं जो डायरेक्ट बेसिस पे हमको बन सकती हैं, तो उसको हम लोग अभी से कवर कर लेंगे, ताकि अगर डायरेक्ट पूछता है तो हम लोग को बन जाए। तो इसके फार्मूले और कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने में हमको 3 घंटे लग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग जाने दो। उसके बाद हम लोग को इरिगेशन में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना पढ़ना है, कनाल इरिगेशन। इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एकदम, अगर आ रहे हैं तो। इरिगेशन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले इरिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अभी जो 2022 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, और 22-23 में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछने लग गया है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से। तो इरिगेशन हम लोग को अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसमें कैनाल इरिगेशन कर लेना है, इसमें कनेडी लेसी के हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो देख लेने हैं, और उनके जो अजम्पशन हैं वो देख लेने हैं, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उन लोग को हमको पढ़ लेना है। तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में आसानी से चीज़ें कवर हो जाएँगी। उसके बाद फिर वाईसीटी ए की बुक ओपन करनी है, और हम लोगों को ओसीएफ के 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, और फिर इरिगेशन के भी हम लोगों को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। ध्यान रहे, अगर किसी ने पहले 40 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो सेकंड 40 क्वेश्चन करने हैं, और अगर किसी ने नहीं किया है, तो शुरुआत से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद एसएससी जेईई की बुक ओपन करनी है, उसमें हम लोग को एफएम के 9 पेजेज़ करने हैं, जो हम लोगों ने पहले कर रखे थे। ऐसा नहीं कि ओसीएफ के 9 पेज करने हैं, ओसीएफ के नहीं करने हैं। जो हम लोगों ने सीरीज़, मतलब सीरियल से हम लोग चलते जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 के 9 पेज किए, फिर उसमें मान लो कि 18 पेज थे, चैप्टर 1 के ही, तो 18 पेज में चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 में पहुँचे, उसके 9 पेजेज़ हो चुके थे। उसके बाद के जो नेक्स्ट पेज हैं, वो हम लोगों को अभी करना है 9 पेजेज़। और सेम इरिगेशन में भी जो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसके बाद के 9 पेजेज़ करने हैं हम लोगों को। तो इसी तरीके से करेंगे तभी ये कवर होगा। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, तो कवर बिल्कुल भी नहीं होगा एसएससी जेईई की बुक। बस यही एक सबसे सही तरीका और शॉर्ट तरीका है कवर करने का। उसके बाद फिर हम लोगों को, जो हम लोगों ने एसएससी जेईई को डबल स्पीड में करने के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 या 4 दिन में हमारे जो एसएससी जेईई का कोई भी पेपर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोगों को आज क्या करना है, 15 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर करना है। इसके 30 क्वेश्चन टेक्निकल के कर लेने हैं हम लोगों को, और फिर जैसे ही लास्ट में 10 क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद हम लोग नॉन टेक के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लें। तो टेक्निकल के 30 क्वेश्चन हम लोगों को कर लेने हैं। उसके बाद फिजिक्स में हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा लाइट, ये हम लोगों को कर लेना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छा कभी-कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साइंस वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, और जीएस का पोर्शन भी अनप्रेडिक्टेबल है। अपन बोल नहीं सकते क्या चीज़ें पूछ लेंगे, लेकिन हम लोग को टॉपिक कवर करके चलना है, ताकि अगर आता है उनसे क्वेश्चन, तो हम लोग से बिल्कुल बन जाए। उसके बाद बायो में नर्वस सिस्टम कर लेना है। इससे भी कभी-कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं आते हैं, इस टाइप से, लेकिन चीज़ें हम लोग को पढ़नी ही पड़ेंगी ना। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर करते चलेंगे। अगर टाइम नहीं होता, तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। इसलिए क्या है, अभी के फरवरी तक हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे कि हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कवर हो जाएँ। उसके बाद मार्च तक भी अगर खींच लेंगे हम लोग, वो हो जाए तो हो जाए। उसके बाद अप्रैल से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तब हम लोग सीधे एकदम फुल स्पीड से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़, इन पे ध्यान देंगे, और अपने आप को एनालाइज़ करेंगे कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। इम्प्रूवमेंट तभी होगा। उसके बाद फिर जीएस बूस्टर की सीरीज़ है, इसमें बायो के 5 क्वेश्चन कर लेने हैं हम लोग को हर चैप्टर के, ताकि ये और तेज़ी से हो जाए। उसके बाद रीज़निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कैलेंडर के 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन कैलेंडर का आ जा रहा है एक शिफ्ट में, और कभी के दूसरे शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है, तो हम लोग को इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। मान लो कि हमारे पेपर में कैलेंडर क्लॉक के 2 क्वेश्चन आ गए, तो हमारे 48 नंबर ही रहेंगे अगर हम लोग इनको नहीं पढ़े हैं तो। और उस 48 में भी कभी-कभी 1-2 मिस्टेक हो जाती है, तो 47-46% ही मतलब नंबर आ पाएँगे हमारे 50 में से। तो हमको वो नहीं करना है, हम लोग को बहुत अच्छे से और अच्छी चीज़ें कवर करते हुए चलनी है, ताकि कुछ भी चीज़ हमारा नंबर ना रोक सके। हम लोग को कैलेंडर क्लॉक भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ताकि अगर एक क्वेश्चन आता है, और ईज़ी क्वेश्चन ये आता है कि 19 फरवरी 2020 को कौन-सा दिन था, तो इस टाइप से चीज़ें पूछ लेता है, तो ये चीज़ें बहुत आसान चीज़ें होती हैं। तो
वो टेक्निक हम लोग पढ़ लेंगे, वो कोड हम लोग याद करेंगे, तो हमको चीज़ें जल्दी-जल्दी बन जाएँगी। उसके बाद फिर करंट अफ़ेयर में क्या करना है हम लोग को, अप्रैल 2023 का कल हमने करंट अफ़ेयर पढ़ा था, आज हमको जो बचा हुआ है वो पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक के हम लोग को 25 क्वेश्चन आज कवर कर लेने हैं, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे। और यूट्यूब से अगर कोई कर रहा है तो वीडियो कंपाइलेशन आधा हमने कल देख लिया था, आधा कंपाइलेशन हमको आज देख लेना है, ताकि चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँ। या फिर किसी के पास मैगज़ीन है, तो कल जैसे कि 6 पेज थे, तो कल अगर 3 पेज किसी ने कवर कर लिया है, तो 3 पेज बचे थे, तो आज कवर कर लेना। और अगर कोई मान लो कि कल नहीं पढ़ पाया था किसी कारण से, टास्क कंप्लीट करने में ही काफ़ी टाइम लग गया, तो आज कंप्लीट कोशिश करो कि पूरे के पूरे ये इसके 50 क्वेश्चन पूरे देख लो, या फिर इसके यूट्यूब का पूरा कंपाइलेशन स्पीड से 2x में देख लो, या फिर मैगज़ीन के 6 पेज पूरे पढ़ने की कोशिश करो, ताकि करंट अफेयर भी जल्दी कवर हो जाए। करंट अफेयर हम लोग बार-बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, इसको रटना नहीं है हमको, इसको पढ़ना है, ताकि चीज़ें देख के ही हमको क्लिक हो जाएँ। तो ध्यान रहे, इसको हमको रटना नहीं है, पढ़ना है, ताकि चीज़ें याद हो जाएँ और बार-बार हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, तो चीज़ें हम लोग को देखी-देखी लगेंगी। और अगर टाइम सही रहा, हमारी किस्मत अच्छी रही, तो इससे क्वेश्चन आ भी जाएँगे और हमारे अच्छे खासे नंबर खिंच जाएँगे। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेरी। देखो, क्वेरीज़ पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इन टास्क को करने की 100% कोशिश करना, जितना हो सकता है उतना सही है। अगर 60% हो रहा है तो 60% सही है, 50 हो रहा है तो 50 सही है, 40 हो रहा है तो 40 सही है। लेकिन कोशिश ज़रूर करना। अगर चीज़ें छूट जाएँगी तो बाद में कवर हो जाएँगी, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। शुरुआत करो, जैसे कि एफएम ओसीएफ से शुरुआत करो, जो ये है। उसके बाद इरिगेशन में कैनाल से शुरुआत करो, भले वो वही कंप्लीट करने में टास्क पूरा दिन क्यों ना निकल जाए। जीएस नहीं हो पाएगा, छोड़ देने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन कोशिश तो करो एटलीस्ट, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ समझ लो। तो कोशिश ज़रूर करना 100% करने की, जितना हो जाए उतना सही है। उसके बाद क्वेरीज़ ले लेते हैं। तो कितनी पहली क्वेरी है, कितनी पोस्ट आएगी एसएससी जेईई में? देखो, अप्रॉक्सिमेट 3100 पोस्ट आने की संभावना है, ये सुनने को मिल रहा है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में भी अच्छी खासी पोस्ट खाली है, एमईएस में भी खाली है, सीडब्ल्यूसी में भी खाली है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में 221 पोस्ट खाली थी। इस बार 168 निकलने का था, वो भी नहीं निकला, काफ़ी कम निकला है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास में वैकेंसी की। और इस बार बहुत अच्छा चांस है हमारे पास जॉब लेने का, क्योंकि रेलवे में भी आने का है, एसएससी में तो आ ही गई है, यूपी ट्रिपल एससी में आ ही गई है, उसके बाद राजस्थान जेईई का भी आना है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। एक एग्ज़ाम की तैयारी से हमारे बहुत सारा हो जाएगा। डीडीए जेईई की भी कल नोटिफिकेशन का अपडेट मिल गया है कि डीडीए जेईई में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने पास में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा है जो एसएससी जेईई में एमईएस में सेलेक्ट होने के बाद भी डीडीए जेईई जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पावर है, पोजीशन है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं और सिटी भी अच्छी खासी मिल रही है। तो इस टाइप से हम लोग को सोच के चलना है और अच्छी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार एग्ज़ाम लगने के बाद हम लोग दोबारा जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक बार जेईई का एग्ज़ाम निकल गया हमारा, तो जेईई का हमको बिल्कुल भी नहीं देना है। हमको देना है या तो एई का एग्ज़ाम देना है या तो ईएस का एग्ज़ाम देना है, अगर देना है तो। नहीं तो उसी में अच्छा करने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, अब अपनी ही पोस्ट में दोबारा आने का कोई मतलब नहीं है, उतना टाइम वेस्ट करके जब हम अच्छी चीज़ ग्रैब कर सकते हैं, तो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश हम लोग को करनी है। उसके बाद कितने टेस्ट देने चाहिए और कब से देने चाहिए? देखो, टेस्ट तब से देने चाहिए जब 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग को टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए वैसे तो। अब देखो, 50% में भी हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, हमको पता नहीं रहता है इंपॉर्टेंट कौन से हैं, नॉन इंपॉर्टेंट कौन से हैं। हम लोग मिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि इंपॉर्टेंट 30 नंबर इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट के 10 नंबर ही आ रहे हैं, वही सब्जेक्टों से। अब हम लोगों ने 40 नंबर का टोटल पढ़ा। अब इस 40 नंबर में भी मिस्टेक होते हैं हमारे, एरर हो जाते हैं। 40 में 40 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं रहती है। तो हम लोग जैसे टेस्ट देंगे, तो हमारी ये नंबर 30 हो गया, 28 हो गया, 25 हो गया, इस टाइप से नंबर आने लग जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, जबकि हम तो चीज़ें काफ़ी कवर कर चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे ना, ये चीज़ हमने गलती करी कि हमने ये नहीं देखा कि वेटेज किसका किस में ज़्यादा था। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट का मिक्सर पढ़ लिया कि नहीं, हम लोग को सब चीज़ पढ़ना है। भाई, सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम अगर निकालना है तो चीज़ें हम लोग को बाँटनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के टर्म में। अगर हम लोग को नंबर अच्छे से गेन करने हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पे फोकस करो, जो मोर देन 50% कवर कर रहा है, उस पे फोकस करो। सिलेबस 50% के ऊपर का हम लोग को समझ लो कवर हो चुका है, तो उसमें हमारे 40 नंबर, 30 नंबर तो कम से कम आएँगे ही आएँगे। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे कि लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मिला देंगे, तो हमारे तो ये 40 नंबर का ही कवर होगा ना। अब उस 40 में से अगर मान लो कि अच्छी खासी भी एफिशिएंसी रही हमारी, तब भी ये 40 में से 38, 40 ही ले आए हम लोग। लेकिन उसके बाद भी तो हम लोग कम ला रहे हैं ना, और यहाँ हम लोग अच्छी एफिशिएंसी रख के 50 बाई 50 भी ला सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रहे। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखकर और इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कवर करो, और जब वो कवर हो जाए, टेस्ट दोगे, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, टेस्ट में भी अच्छा खासा स्कोर मारोगे। अभी ही अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे, तो हमारे 110 120 नंबर अभी से आने लग जाएँगे। उसके बाद हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने आप में, और अपने एरर एनालाइज़ करेंगे, और हमारे नंबर हम लोग अच्छे से स्कोर कर देंगे आगे से आगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बना दो जीएस के। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने की, जैसे मैंने टेक्निकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के दिए थे। एक दिन में जीएस के, जो साइंस के हो गया, उसके बाद इकोनॉमी के हो गया, ज्योग्राफी के हो गया, हिस्ट्री के हो गया, पॉलिटी के हो गया, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख के और इनकी भी एक वीडियो बना दूँगा, जिससे क्या है, सबको आसानी हो जाए। अगर कोई खुद से भी कवर कर रहा है, तो चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर कर ले, और चीज़ें अच्छे से और फुल स्पीड में अपने तरीके से भी कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा एक एक दिन टाइम निकाल के बनाने की।
उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट बुक फॉर जीएस और रीजनिंग। देखो रीजनिंग और जीएस के लिए इंपॉर्टेंट बुक ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो जीएस के लिए हम लोग को लेनी है ऑब्जेक्टिव की बुक, पिनेकल वाली या फिर ब्लैक बुक, दो में से कोई भी एक बुक अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो पिनेकल की ले सकते हो। इसमें एक्सप्लेनेशन है इसमें पिनेकल में, और जो ब्लैक बुक है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन वही है। तो जो भी सूटेबल लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, दोनों परचेस कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ ग्रुप में है तो पीडीएफ से भी पढ़ना चाहे तो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। उसके बाद फिर जो ये तो रही ऑब्जेक्टिव की बुक। अब थ्योरी कहाँ से पढ़ें? अब थ्योरी के लिए मैंने बताया मैं प्रेफर करता हूँ लूसेंट को। मुझे लूसेंट ही सबसे बेस्ट लगी। लूसेंट से बेस्ट बुक मेरे को कोई नहीं मिली अभी तक। तो हिंदी मीडियम के लिए तो मुझे यही लगी है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं है। तो लूसेंट की बुक बेस्ट बुक है, इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और फिर जो बचे कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं यूट्यूब से देख लेता हूँ, तो चीज़ें कवर हो ही जाती हैं। अगर यहाँ से कवर नहीं होंगी तो यहाँ से कवर हो जाती हैं। तो लूसेंट और यूट्यूब का मिक्सर अगर कर लोगे तो इससे 100% कवर हो जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन्हीं से कर रहा हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा यही करो, क्योंकि लूसेंट की बुक कुछ लेना लें, हम लोग सबसे पहले लूसेंट की बुक ले लेते हैं। उसके बाद यूट्यूब से जो चीज़ें जैसे कुछ छूट रही हैं, जैसे कि मनी वाला चैप्टर है, एक बार यूट्यूब से भी देख लिया तो चीज़ें जो छूट रही हैं वो कवर हो जाती हैं। और अपने खुद के नोट्स बना लिए, तो अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो काफ़ी काम आएगा वो आगे चल के। तो इस टाइप से कवर करना है। और फिर रीजनिंग के लिए तो पिनेकल की ही बुक सबसे बेस्ट बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली ये ले लो। उसके डेली चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन लगाते जाओ, एक महीने में तो आराम से बुक ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर चीज़ें अच्छे से अच्छे लेवल पे कवर होने लग जाएगी। और ध्यान रहे रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही नंबर गेन होंगे, क्योंकि कंसेप्ट वहाँ पे ध्यान आते नहीं हैं। और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना दिमाग वहाँ पे लगाऊँ कि नहीं अब इसमें कैसा कंसेप्ट आएगा। वो क्वेश्चन अगर मैंने प्रैक्टिस कर रखा है और वहाँ पे आ गया तो डायरेक्ट मेरे से बन जाएगा। तो मेरे को वो करना है, ये नहीं करना है कि मेरे को कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाना पड़े। वहाँ लगा के मैं 2-3 मिनट हमारे वेस्ट नहीं करूँगा। मैं पहले से ही अभी जो क्वेश्चन है इसमें वेस्ट कर लूँगा वो टाइम, ताकि वहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल 100% कोशिश करना इन टास्क कंप्लीट करने की। और ध्यान रखो 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा, बस अच्छे से और प्रॉपर वे में चलते रहो। अगर किसी कोचिंग से एंगेज हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ करो। और अगर मान लो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने तरीके से शेड्यूल बनाए हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ करो, हमारे साथ आगे बढ़ते रहो, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।